Yes, sir. We are able to hear you. Yes, sir. जो आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है, पूरा आ रही है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ थोड़ा दिक्कत दिखा रहा था स्पीकर में, तो अब चलो ठीक है ये। तो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में जो है कहा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या बताया था मैंने आप लोगों को? कौन सा फॉस्फोराइलेशन होता है ये? Sir, ATP synthesis in the presence of light, sir, by इन द using light प्रेजेंस ऑफ and लाइट। और अब बात बताया था मैंने आप लोगों को ये दो तरह का होता है, और एक बताया था मैंने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा क्या बताया था? non-cyclic photophosphorylation. नॉन साइक्लिक। तो बच्चों अब आप लोगों ने हेडिंग किया था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या नहीं? Yes, sir. Types of photophosphorylation last, sir. अच्छा, तो अब उसमें से आप लोग पहला वाला जो है अब फॉस्फोराइलेशन जो हेडिंग कर लेना, और वो यू विल राइट देयर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो इसमें in this type of photophosphorylation, the electrons are circulated, yeah, the electron is circulated, within the photosystem first. The electron is circulated within the photosystem first. Yes, and sir. and the phosphorylation, that is ATP synthesis, occurs due to the cyclic flow of electrons. Due to the cyclic flow of electrons. तो इसमें लिख लेना बच्चों, इस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली पिगमेंट सिस्टम 1 काम करता है, पिगमेंट सिस्टम 2 काम नहीं करता है। देखो इन दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन, only pigment system 1 is functional. या फंक्शनल लिख लेना, और या ऑब्लिक करके इस लिख लेना वर्किंग, और पिगमेंट सिस्टम 2 का काम इसमें नहीं है। मैं आप लोगों को पहले एक एनसीईआरटी का डायग्राम समझा देता हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों को उसका एक्सपेंशन दिखाऊंगा। तो बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम में आप लोगों को पहला पॉइंट याद रखना है। जरा आप लोग बता दो मुझे, पिगमेंट सिस्टम 1 में मैंने आप लोगों को कौन सा रिएक्शन सेंटर बताया था? P700, P700. वेरी गुड, P700। तो मैं वो रिएक्शन सेंटर जो है P700 बेसिकली क्लोरोफिल तो ही होता है ना, लेकिन वो क्लोरोफिल जो कौन सा वेवलेंथ वाला लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700 वाला वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये क्लोरोफिल है, और इसको हम P700 कहेंगे। अब इस क्लोरोफिल पे यहाँ पे लाइट पड़ेगा, और बच्चों जो ही इस क्लोरोफिल पे लाइट पड़ेगा और ये एक्साइट हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि जो ये क्लोरोफिल जो एक्साइट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन अब जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। Primary acceptor, yes. वेरी गुड। हाँ, तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देंगे, और फिर इसके बाद हम आपको इसका एक्सपेंशन दिखाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर,
और या मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और बच्चों इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां में एक ईटीसी इन्वॉल्व होगा, एक ईटीएस इन्वॉल्व होगा। जरा क्या बताया था मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी होता है, Yes sir, mitochondria ATC होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और चेन होता है। yes sir, व्हाट इज ईटीसी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे चेन मैं कहूंगा कि एक ईटीसी इन्वॉल्व होगा या ईटीएस भी इसे कहते थे। अब जो सिस्टम। इलेक्ट्रॉन इसको मिला और ये इलेक्ट्रॉन जो है अब पहुंच जाएगा इधर ईटीसी के पास, और ईटीसी इसको वापस भेज देगा इस क्लोरोफिल के पास और जिसका इलेक्ट्रॉन आया था। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको फ्लो होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस जरा बता दो कहाँ में पहुंच जाएगा, उसी क्लोरोफिल का जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब बता दो क्या ये प्रोसेस अब साइक्लिक हो रहा है या ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक हो रहा है? साइक्लिक हो रहा है सर। जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था उसी को वापस इलेक्ट्रॉन मिला बाय द हेल्प ऑफ दिस ईटीसी, एंड दिस ईटीसी इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अब यहाँ में जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और यहाँ पे एटीपी बनता है, और आप लोगों को पता है कि वो एटीपी हमेशा किसके मिलने से बनता है? ADP से। yes sir, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। और ये जो सिस्टम है इधर, और इसको हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। व्हाट इज दिस सिस्टम कॉल्ड एज? फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट। and this is here the photo system first, or ETC is electron transport. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है सर। Very good, electron transport chain. तो या आप लोग ETS भी लिख सकते हैं, और ETS को हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर। और ये वाला फॉस्फोराइलेशन जो होगा, अब बता दो बच्चों क्या ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है या ये? साइक्लिक। वेरी गुड, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? yes sir, क्लियर। अब बता दो क्या ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा उस लाइट पे जहां जो लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर होगा, या वो लाइट जो अबव द 680 नैनोमीटर होगा? अब 680 above the नैनोमीटर। 680. Are you done with this? yes sir, फिनिश। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो लिखोगे इसमें during cyclic photophosphorylation, the light utilized is having wavelength above 680। very good, is having wavelength above, और यह above की जगह में आप beyond भी लिख सकते हैं, beyond 680 नैनोमीटर। क्लियर? सर तो अब देख लो बच्चों, इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा और यहाँ पे खाली एटीपी सिंथेसिस होता है और यहाँ में NADPH का सिंथेसिस नहीं होता है, और ये
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये होता है स्ट्रोमल लेमिली के अंदर। किसके अंदर? ट्रोमा लेमिली सर। तो लिखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occurs in stromal lamella। हाँ, अजमल का कुछ डाउट है? अजमल क्या डाउट है आपका? सर वो डाउट सर मेरा भी है, वो पिछले क्लास ना देख सर। हाँ जरा बोलो, आप क्या है, क्या डाउट था, जरा बोलो। पिछले क्लास सर देखने से डाउट सर तो नहीं है सर। वो डाउट आपने लिखा है कहाँ पे? क्या डाउट था पिछले क्लास में? नहीं है सर, वो पिछले क्लास देखने से सर हाँ, फिनिश हो तो जाता जब भी डाउट आए वो लिखो कहीं पे, और फिर ताकि आप लोग एग्जैक्टली बता पाओगे कौन सा डाउट है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन occurs in स्ट्रोमा लेमिली। और बच्चों स्ट्रोमा लेमिली में इसीलिए होता है क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली में पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं होता है, और ना उसमें एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। तो लिखो cyclic photophosphorylation occurs in stromal lamellae as pigment system second and ferredoxin NADPH reductase ferredoxin NAD reductase, और या इसको खाली NADPH reductase भी कहते हैं। और बच्चों इसको शॉर्टली हम लोग कहते हैं F हो गया फेरोडॉक्सिन, N हो गया NADH, और R हो गया reductase। Cyclic photophosphorylation occurs in stromal lamellae as pigment system second and ferredoxin NADPH reductase। सर FNR का फंक्शन क्या है सर? अभी आपको वो सब सीख जाएंगे आप, बस वेट करो आप। हाँ, Yes. ऑफ FNR are absent। Cyclic photophosphorylation occurs in stromal lamellae as pigment system second and ferredoxin NADPH reductase or NADPH reductase, और या इसे हम लोग कहते हैं FNR। ये फिर लिखने का जरूरत नहीं है। और एब्सेंट in stromal lamellae। और इधर लिख लेना FNR helps in synthesis of NADPH। अब बच्चों बता दो मुझे, क्या अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में NADPH बनेगा या नहीं? NADPH सर ATC बनता है, ATP क्या बनता है बनेगा या नहीं बनेगा? सर। नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्यों? सर, ATP बन जाता है NADPH में। ना क्यों बने NADPH नहीं बनेगा? FNR एब्सेंस होता है सर, FNR। बिकॉज FNR एब्सेंट होता है। सो देखो FNR helps in synthesis of NADPH, thus during cyclic photophosphorylation only, thus during cyclic photophosphorylation no NADPH is produced। No NADPH is produced due to absence of what? FNR। Very good, due to absence of FNR in stromal lamellae। अब आप लोगों को पता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक ATP प्रोड्यूस होता है, एक NADPH प्रोड्यूस होता है। तो अब आप लोगों ने सीखा कि NADPH प्रोड्यूस नहीं होता है, तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होता होगा खाली? फिर ATP। ATP सिंथेसिस होगा। देखो 10 the cyclic photophosphorylation
The cyclic photophosphorylation helps in synthesis of only ATP. So लिखो next point. During cyclic photophosphorylation, जरा क्या क्या चीज अब बता दो मुझे, कहाँ में प्रेजेंट होता है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, कौन सा क्लोरोप्लास्ट के किस जगह में होता है? सर PS1 स्ट्रोमल लेमेली में। कहाँ में? स्ट्रोमल लेमेली। ठीक है, स्ट्रोमल लेमेली में खाली कौन सा ये होता है? अभी आपको पता चल जाएगा। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट किस जगह में होता है? स्ट्रोमल लेमेली में। स्ट्रोमल लेमेली। तो बच्चों वो स्ट्रोमल लेमेली में पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं होता है, तो इसीलिए PS सेकंड एब्सेंट होने की वजह से वहां में साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता। और इस स्ट्रोमल लेमेली में NADPH फेरोडॉक्सिल रिडक्टेज भी एब्सेंट होता है, और जो NADPH के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसीलिए साइक्लिक के समय NADPH भी नहीं बनता है और खाली ATP बनता है। तो देखो, ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन the excited electrons of chlorophyll A does not, chlorophyll A क्या होगा यहाँ में? फिर सर नहीं, क्या कहते हैं इसे? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल A does not pass on to यस सर। बच्चों आप लोग 2 मिनट वेट कर लेना।
बच्चों अब देख लो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा कि ड्यूरिंग द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल ए does not pass on to the NADPA positive but is cyclic back to the pigment system first complex through electron transport chain या through electron transport system। अब बता दो यहाँ पे जो आप लोगों ने डायग्राम देखा जरा, ये क्लोरोफिल जो है इसका एक्साइटेशन हो गया लाइट से, और इस क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अब पास हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वापस वो क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर पे ही आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो पास होता है ये बेसिकली NADP पे पॉजिटिव पे पास होता है, और NADP पॉजिटिव NADPH बनता है। लेकिन बच्चों वो NADPH जो है वो बनता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, साइक्लिक में नहीं बन पाता, जो आप लोगों ने रीजन ऊपर देखा। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस किसको मिलेगा? सर पिगमेंट सिस्टम 1 को ही मिलेगा, और पिगमेंट सिस्टम 1 को ही मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब हमें देखना है कि जो ये क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर का जो एक्साइटेशन हुआ, और वो हुआ बाय द हेल्प ऑफ लाइट। वो किससे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ लाइट सर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट आप उसमें द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल ए, the electron of chlorophyll A is excited from ground state, to excitation state by the help of light। अब किसके हेल्प से वो आगे बढ़ेगा? तो वो आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, और वापस उधर को ही मिलेगा। तो अब मैं ये एनसीईआरटी का शॉर्टेस्ट फॉर्म दिया था, ये जो आप लोगों को याद रखना है। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा एक्सपेंशन समझा दूंगा, और उस एक्सपेंशन से आपको समझ आएगा कहाँ में एटीपी बनेगा और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो अब देख लो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये पिगमेंट सिस्टम P700 है इधर, और मैं इसको लिखूंगा कि दिस इज P700। क्लियर? और इस P700 पे अब यहाँ पे लाइट आएगा, और इस लाइट को आप लाइट लिख लो, और या बच्चों आप लोग H न्यू लिख लो। क्लियर? जरा बता दो इस लाइट से अब ये जो P700 है, तो P700 बता दो कौन सा क्लोरोफिल होगा? ये क्लोरोफिल ए होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। तो अब इस रिएक्शन सेंटर का जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो बच्चों जब ये एक्साइट होगा तो वो एक्साइटेड वाला P700 को हम लोग लिखते हैं P700, और उसके ऊपर हम लोग एस्ट्रिक का मार्क डालते हैं। क्लियर? तो अब बता दो ये P700, ये वाला 700 कौन सा है? जो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और जो ये वाला P700 है इसको अब एनर्जी मिला है, तो इसका एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंचा है? एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचा है। तो अब बच्चों जो ये एक्साइटेशन स्टेट जब पहुंच जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है अब पास ऑन होगा, तो ये मैं इलेक्ट्रॉन कहूंगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल को मिलता है, उसको हम लोग A0 कहते हैं। और फिर जाके और ये पास होता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, उसको A1 कहते हैं। और बच्चों ये A1 जो है इसको देता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। और ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है इसको भेजता है फेरिडॉक्सिन के पास। मैं आपको सबका फुल फॉर्म लिखाऊंगा। और ये फेरिडॉक्सिन जो है इसको यहाँ में भेजेगा साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B
B6F और ये साइटोक्रोम B6F जो है इसको भेजता है प्लास्टोसाइनिन के पास और बच्चों प्लास्टोसाइनिन जो है वो वापस इसको भेजता है इधर। क्लियर? अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएगा, इसे आगे बढ़ता जाएगा A1 के पास, फिर आयरन सल्फर ग्रुप के पास, फिर फेरिडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन के पास जो है वो पहुंच जाएगा P700 के पास वापस जहां से एक्साइट हुआ था। और यहाँ पे भी आप लोग इलेक्ट्रॉन लिख लेना और जो इलेक्ट्रॉन इधर से आया था वही इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस पहुंच जाएगा। सर ये भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना सर? हाँ, ये बड़ा अच्छी तरीके से एक्सपेंशन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। ओके सर। अब समझिए आप ये। अब अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं फुल फॉर्म, तो बच्चों फुल फॉर्म का जो है यहाँ में A0 का लिख लेना, इट इज मॉडिफाइड क्लोरोफिल। और जो A1 जो है वो ये लिख लेना आप यहाँ में फाइलाक्विनोन है। और बच्चों PC जो है या FeS मैंने आप लोगों को वैसे बताया हुआ है, जरा FeS क्या होता है? सर आयरन सल्फाइड। हाँ, ये मैंने आपको ETC में समझाया था, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक। और फिर जाके आप लोग यहाँ पे फेरिडॉक्सिन याद रख लेना, FD, और इसको कहते हैं फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन के बाद जो है आप लोग लिख सकते हैं PC। और बच्चों PC जो है वो होता है प्लास्टोसाइनिन। क्लियर? यस सर। तो इस फेरिडॉक्सिन और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को हम लोग इकट्ठे भी कहते हैं FRS। तो FRS मतलब ये फेरिडॉक्सिन और सल्फर का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन दोनों को, इफ इसको और इसको, तो ये मैं लिखूंगा FRS और FRS हो गया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो चलो पहले फेरिडॉक्सिन लिखेंगे, फेरिडॉक्सिन और प्लस आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। Now tell me what is A0 here? Modified chlorophyll. Modified chlorophyll. What is A1 here? Phyloquinone. Thylaquinone. And what is FeS here? Iron sulfur. Iron sulfur complex. And what is FD here? Pyridoxine. Ferredoxin. And what is PC here? Plastocyanine. Plastocyanine. And what is FRS here? फेरोडॉक्सिन। कभी अगर आपको कहीं पे मिल जाए FeS और FD के पास इकट्ठे क्या लिखा जा सकता है? FRS, तो आप लोग परेशान नहीं होना। तो मतलब FRS का मतलब क्या है? ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और ये फेरिडॉक्सिन। तो कहीं पे आपको ये भी मिलेगा, A1 के बाद FRS के बाद साइटोक्रोम B6F। और साइटोक्रोम जरा इससे पहले बता दो, आप लोगों ने कौन कौन सा साइटोक्रोम सीखा था? साइटोक्रोम होता है साइटोक्रोम 1, साइटोक्रोम हाँ, वेरी गुड। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। तो अब आप लोगों ने एक और साइटोक्रोम सीखा है, तो क्या है? साइटोक्रोम B6F। अब बच्चों ये फिगर जो है इसको आप लोग लिख लेना कि ये होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से पास हुआ और वो वापस 700 को मिल गया,
तो इसीलिए इसको साइक्लिक, और ये एनसीईआरटी ने आप लोगों को शॉर्टकट बताया। अब बताओ मुझे इस ईटीसी में क्या क्या आएगा, जरा जल्दी से आप बता दो ईटीसी का कंपोनेंट क्या क्या होगा। टेल मी फास्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी। सर A0 A1 वेरी गुड, और FES FD साइटोक्रोम हाँ BS6 FC इलेक्ट्रॉन सेल। वेरी गुड। हाँ, वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे इस ईटीसी के। तो अब बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, जो ये प्लास्टोसाइनिन होता है ना, ये प्रोटीन होता है, और जहां में भी साइनिन वर्ड आ जाए उसका वो ब्लू कलर होगा। तो आप लिख लो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, प्लास्टोसाइनिन प्लास्टोसाइनिन is a blue colored protein, that acts as electron carrier. Done? यस सर डन। तो अब बता दो मुझे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या पिगमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, या बोथ पिगमेंट सिस्टम 1 and 2? PS1 जस्ट सर। PS only 1। तो अगर PS1 इन्वॉल्व होगा तो कौन सा रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होगा, P700 या P680? 700 P700। क्या लाइट इन्वॉल्व होगा 600 नैनोमीटर वाला या अबव द 680 नैनोमीटर? above or अबव द। beyond जरा बच्चों ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट के किस जगह में होता है? स्ट्रोमा लेमेली सर, जहाँ स्ट्रोमा पे लेमेली। और उस स्ट्रोमा लेमेली में कौन सा पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है? पिगमेंट सिस्टम 1 ओनली। और क्या एब्सेंट होता है? FNS। हाँ, एक होता है एफएनआर एब्सेंट होता है, और प्लस जाके एब्सेंट होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी एब्सेंट होता है। तो बच्चों पीएनआर के एब्सेंस से क्या नहीं बन सकता साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? NADPH NADPH। इसीलिए क्या बनता है, खाली ATP खाली ATP ATP। बनता है। Is this clear? So Yes, this sir. was regarding the cyclic photophosphorylation। और अब आप लोग लिख लेना नेक्स्ट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें बता दो मुझे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है इसमें? सर P700। ये तो मतलब एक्साइट होता है, इसको छोड़कर ईटीसी में पीसी होता है। रिएक्शन पीसी होता है, पीसी प्लास्टोसाइनिन। और जो ये जो इनिशियल माना जाता है ना, और वो ये माना जाता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग जरा इस पॉइंट को भी मेंशन कर लो, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। तो लिखो इसमें, इन ETC of cyclic photophosphorylation, the initial electron acceptor, is iron sulfur complex, and final electron acceptor is plastocyanin। अब आप कहेंगे सर आपने इसको क्यों नहीं माना, ये A1 भी तो इससे पहले है, फाइलाकोइनोन। तो बच्चों ये फाइलाकोइनोन जो है ये बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है। तो लिखो इसमें फाइलाकोइनोन is basically a proton acceptor। involved in photophosphorylation।
तो आप लोग को याद होगा ना यूबी कोइनोन जो मैंने आप लोगों को बताया था। यस सर। हाँ ये वही फाइला कोइनोन मतलब यूबी कोइनोन है ये। तो मोबाइल यहाँ पे अगर बता दो मुझे यूबी अगर होगा तो क्या ये ऑक्सीडाइज्ड होगा या क्या ये ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस फॉर्म होगा यूबी? reduce ये ऑक्सीडाइज्ड होगा जब इसके साथ UbH2 या ये जो आपको मैंने कहा था यूबी कोइनोन यू क्यू कहा था मैंने आपको ऑक्सीडाइज्ड और UqH2 क्या कहा था? रिड्यूस्ड कहा था। चलो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे यूबी लिखूं और बच्चों इधर मैं लिखूं सॉरी यूबी नहीं यूक्यू, अगर मैं इधर यूक्यू लिखूं और मैं इसको यहाँ पे UqH2 लिखूं तो इसमें ये तो या तो इसमें कन्वर्ट होगा और बच्चों या तो इसमें कन्वर्ट होगा। जरा अब बता दो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? reduced वेरी गुड। हाँ रिडक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ में ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, है ना? तो अब बच्चों बता दो मुझे अगर यहाँ में ये रिड्यूस हो रहा है तो अब बताओ कितने प्रोटॉन का जरूरत पड़ रहा है? 2 प्रोटॉन। तो बेसिकली ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट तभी कर सकता है जब इसके पास क्या आए? पहले इलेक्ट्रॉन आए। तो इसीलिए अब यहाँ में इलेक्ट्रॉन भी आएगा और फिर इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर बेसिकली किसको ये पकड़ेगा? प्रोटॉन को पकड़ लेगा। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा जरा वापस क्या देगा ये? 2 प्रोटॉन और वापस क्या निकलेगा इससे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझ गए या नहीं? सर इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना? हाँ यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और प्लस प्रोटॉन जो है वो उस वक्त भी लिबरेट हो जाएगा। और लेकिन यहाँ में प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएगा जब इसका रिडक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये प्रोटॉन पुल करेगा और अपने साथ जोड़ेगा बनेगा UbQH2। अब ये बता दो क्या ये वाला अब यहाँ में ये वाला इज दिस रिड्यूस्ड phyloquinone or oxidized phyloquinone? Oxidized. And what is this here? This is reduced phyloquinone. तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप this is oxidized phyloquinone और ये वाला जो है this is reduced phyloquinone। क्लियर? सो ये आप लोग याद रख लेना इस phyloquinone के लिए। तो ये अब हमने इसीलिए नहीं कहा कि ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बिकॉज ये बेसिकली क्या ये A1 यहाँ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है? इलेक्ट्रॉन ना A1 phyloquinone। हाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर है वन। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये जो FeS है ये एग्जैक्टली क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसीलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन को भी आगे बढ़ाता है। बट ये बेसिकली phyloquinone एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये प्लास्टोसाइनिन क्या है? सर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अब देख लो बच्चों नेक्स्ट वन जो है ये था रिगार्डिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और अब आप लोग दूसरा वाला लिख लेना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो इसमें लिख लेना इन दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन the excited electron from P680 is not returned
is not returned back. Is not returned back. Thus it is called as non-cyclic photophosphorylation. तो इसमें लिख लेना इन non-cyclic photophosphorylation। या चलो पहले मैं आपको एनसीईआरटी वाला समझा देता हूँ और फिर हम उस एनसीईआरटी वाले को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी वाले में सबसे पहले लूंगा एक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और लूंगा पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, और मैं इधर में बता दूंगा कि ये सपोज पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है और दूसरी जगह मैं पिगमेंट सिस्टम सेकेंड लूंगा, फर्स्ट लूंगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, अब इधर में मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराऊंगा और हम लोग इधर में लिखेंगे, चलो मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा इसको, और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद यहाँ में इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर वापस इसी को करता इलेक्ट्रॉन तो कौन सा फॉस्फोराइलेशन होता? साइक्लिक। लेकिन ये ईटीसी जो है यहाँ में पहुंचाता है दूसरे पिगमेंट सिस्टम के पास, ठीक। और दूसरे पिगमेंट सिस्टम के पास जो है, अब वो उसके ऊपर लाइट पड़ेगा और वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट जो होगा, मान लें हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है अब इलेक्ट्रॉन देगा और वो बना देगा NADP पॉजिटिव से NADPH। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए हम इनको बॉक्सेस में रखेंगे, और अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आया, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ETC जो है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा और ये ATP बनाता जाएगा। अब ATP बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब बच्चों अब बता दो मुझे इस फॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बन रहा है? NADP भी बन रहा है और क्या बन रहा है? ADP भी बन रहा है। तो ये वाला जो पिगमेंट सिस्टम होगा इधर, दिस वन, एंड दिस विल बी द पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। और बच्चों जो ये वाला होगा, and this will be the pigment system first. और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रिएक्शन सेंटर। जरा रिएक्शन सेंटर क्या होगा इसका? PS2 सर P680। और यहाँ में क्या होगा? P700। P700। और प्लस जरा यहाँ में क्या होगा? और एंटीना मॉलिक्यूल, और एंटीना मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम ऑल्सो? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इधर हम लोग लिखेंगे लाइट, और वो लाइट अब इस पे भी पड़ेगा और वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। और बच्चों वो लाइट जो है वो यहाँ पे भी पड़ेगी और वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करेगा। अब बताओ P680
का जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल रहा है? P700 P700 को। और P700 का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है वो किसको मिल रहा है? NAD पॉजिटिव को। किसको मिल रहा है? और NADP पॉजिटिव क्या बन रहा है? NADPH। NADPH बन रहा है। तो ये फिगर जो होगा दिस विल बी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये आप लोग को याद रखना है, दिस इज इन NCERT। क्लियर? यस सर। अब बताओ क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली अब एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करता है या दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करता है? दोनों इन्वॉल्व होता है। वेरी गुड। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन in non-cyclic photophosphorylation, both pigment system 1 and pigment system 2 are involved. Both pigment system 1 and 2 are involved. That remains connected by electron transport chain. Clear? अब देखो इन दोनों के बीच में इसको इसके साथ कनेक्ट किया किसने? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बच्चों अब ये वाला जो स्कीम है ना, ये इलेक्ट्रॉन का निकलना इधर से फिर इधर पहुंचना फिर है ना, इसको हम लोग Z स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड स्कीम। इसको Z स्कीम कहते हैं। और जो Z स्कीम हिल ने और बिंडाल ने जो है ये करा, एक्सप्लेन किया, डिस्कवर किया। तो इसमें लिख लेना Z scheme is followed in non-cyclic photophosphorylation. Because में this pattern of Z scheme या this pattern of electrons या electron flow in this pattern of electron flow in Z-like path, this electron flow in Z-like path is called as Z scheme. Is called as Z scheme, which is discovered by Hill and Bindal. बच्चों हिल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था? वो लाइट रिएक्शंस के सर। वेरी गुड, लाइट रिएक्शन वाला। और क्या बताया था हिल ने उसमें कि जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से इवॉल्व होता है? H2O से सर। H2O से, है ना? तो वही हिल जो है और प्लस बिंडल ने और इस Z स्कीम को डिस्कवर किया। तो अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला देखेंगे कि एनसीईआरटी ने इस Z स्कीम को कैसे डिफाइन किया। तो लिखो इसमें the whole scheme of transfer of electrons starting from PS2
the whole scheme of transfer of electrons starting from what? PS2, comma, uphill to the electron acceptor. Uphill to the electron acceptor, comma, down the electron transport chain. Down the electron transport chain to PS1, comma, excitation of electrons, comma, transfer excitation of electrons transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP positive, and downhill to NADP positive. और बच्चों ये NADP पॉजिटिव किस में रिड्यूस होता है? NADPH. हाँ, वेरी गुड, रिड्यूस्ड टू व्हाट? NADPH. तो इसी को हम लोग कहते हैं Z scheme. The whole scheme of transfer of electrons starting from PS2, uphill to the electron acceptor, down the ETC to PS1, excitation of electron, transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP is called as Z scheme. और इसको आपको याद रखना है, ये NCERT ने मेंशन किया. क्लियर? Yes sir. तो बच्चों ये Z स्कीम जस्ट एक शेप पे डिपेंड है और किसी पे इसका नहीं. सर डाउन हिल पे. अब मैं अभी आपको बता दूंगा डाउन हिल वगैरह, ये सारा चीज यहाँ समझा देंगे. अब बताओ यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन सेंटर है इधर? सर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है ना. तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इसको अपहिल जाना पड़ा, मतलब इसको चढ़ना पड़ा, और किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ. और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की उसने अपहिल किया, उसने एक बैरियर क्रॉस किया, और क्योंकि लाइट एनर्जी की वजह से, फिर जाके वो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? ETC के सर. एंड डाउन द ETC, यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, है ना. और डाउन द ETC, और जब इस ETC से डाउन हुआ और किस में मिला ये इलेक्ट्रॉन? 700 पे. और इस 700 पे और क्या आया? लाइट. और इस 700 के लाइट आने पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? और एक्साइट हो गए. और वो इलेक्ट्रॉन अब किसको मिला? NADP. और NADP पॉजिटिव किसको मिला? NADP. तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? Z स्कीम कहते हैं. सो ये Z स्कीम अब याद रख लेना, और ये नाम इसको मिला है ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक शेप. क्लियर? सो इसमें आप लिख सकते हैं दैट इज Z scheme is named on the basis of the characteristic shape of electron flow. ये सर अभी समझा. तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, the shape of Z scheme is the shape of electron flow. The shape of electron flow is formed when all the carriers, when all the electron carriers are placed in a sequence of their redox potential, in a sequence on a redox potential scale.
तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है और क्यों हमने कहा कि जर्ज स्कीम में हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। सर रेडॉक्स तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो रिडॉक्स जाता पोटेंशियल में अभी आपको समझा दूंगा रिडॉक्स पोटेंशियल क्या हुआ। रिडॉक्स मतलब हो गया बोथ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट, रिडॉक्स है। रिएक्शन किसे कहते हैं हम, बोथ सर बोथ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो अब देख लो बच्चों, यहाँ में लिख लेना आप नेक्स्ट पॉइंट, रिडॉक्स पोटेंशियल redox potential is the measure of tendency, is the measure of tendency of a electron carrier या of a chemical और यह आप लोग लिख सकते हैं केमिकल की जगह में इलेक्ट्रॉन कैरियर। to acquire and thereby is a tendency of a chemical to acquire and to acquire electrons, and thereby be reduced। और इसे हम लोग also कहते हैं oxidation redox potential। It is also called as oxidation reduction potential। It is also called as oxidation reduction potential and is measured in volts। और बच्चों या तो याद रख लेना मिली वोल्ट्स, और मिली वोल्ट्स मतलब या तो एमवी। क्लियर? अब मैं आपको ऐसे बता दूं, सपोज मैं इसको फॉलो कर लूंगा, ये वाला। जरा बच्चों इसमें बता दो मुझे, जो मैंने आप लोगों को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में बताया, दूसरा क्या बताया था मैंने पहले आप लोगों को, A1 है ना। चलो A1 को छोड़ देंगे, दैट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज मे बी प्रोटॉन एक्सेप्टर। A1 के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeS सर। है ना। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या बताया था, FD फेरोडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के बाद में क्या बताया था, साइटोक्रोम B6F। वेरी गुड, साइटोक्रोम B6F। B6F। साइटोक्रोम B6F के बाद में क्या बताया था, PC प्लास्टोसाइनिन। अब देखो बच्चों, ये वाला जो है इसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा रिडॉक्स पोटेंशियल का। सो यहाँ में हम लोग कहेंगे कि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा या कम? कम। और किससे होगा, फेरिडॉक्सिन से। फेरिडॉक्सिन का किससे कम होगा, B6F से। B6F से किससे कम होगा, प्लास्टोसाइनिन। जरा इसका बता दो मुझे, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, हाईएस्ट होगा, हायर रिडॉक्स पोटेंशियल। तो अब बता दो मुझे, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल है या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग। मैं आपको और समझा दूंगा। आप लोग फुटबॉल मैच देखे होंगे ना, फुटबॉल मैच। हाँ, फुटबॉल मैच में एक खिलाड़ी बड़ा अच्छा है और वो उसके पास फुटबॉल है। जरा वो फुटबॉल अब दूसरा खिलाड़ी उससे ले जा सकता है क्या? उस फुटबॉल प्लेयर को वो पहले वाले से ज्यादा
ताकत रखना है तब वो लेगा, या वो कम एफर्ट लेने से उसे ले जाएगा? ज्यादा ज्यादा सर एफर्ट से। अब अगर दूसरे खिलाड़ी ने लिया, उससे अब तीसरा खिलाड़ी लेगा, तो उस खिलाड़ी में क्या होना चाहिए? और एफर्ट लगाएगा ज्यादा, है ना? तो अब सर यहाँ में अगर FeS से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है? फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन से कहाँ जा रहा है? साइटोक्रोम B6F से। साइटोक्रोम B6F से कहाँ पे जा रहा है? तो इसका मतलब जाके यहाँ में बता दो, ये FeS का रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा? कम। किससे? फेरिडॉक्सिन से। फेरिडॉक्सिन से क्या होगा? साइटोक्रोम से कम। साइटोक्रोम से किससे कम होगा? तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। तो जहां में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस। ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस। तो इसीलिए इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल। और ये एक टेंडेंसी है, और जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी केमिकल का कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा और खुद को रिड्यूस करवा देगा, और इसको हम लोग मिली वोल्ट में मेजर करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, तो इसमें हमने प्रैक्टिस, अगर कोई भी अगर एक कोई चीज छीन रहा है दूसरे से, तो मतलब उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई उसका ताकत ज्यादा होना चाहिए तभी वो छीन सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग इस जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो इसमें याद रखना बच्चों, दोनों चीज बनता है, ATP भी बनता है और क्या बनता है? NADPH। NADPH भी बनता है। तो लिखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट हम लोग लिखा था कहीं पे या नहीं? सर अर्लियर लिखा था सर। इधर में हम लोगों ने नहीं लिखा। चलो लिखो, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, non-cyclic photosphorylation, both NAD, both ATP and NADPH are produced. Clear? यस सर। तो अब मैं आप लोगों को ये जो NCERT का डायग्राम है, इस NCERT के डायग्राम को एक्सपेंशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूज होते हैं। तो अब हम लोग कौन सा पिगमेंट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे? पिगमेंट सिस्टम 1 से या पिगमेंट सिस्टम सेकंड से? सेकंड से। तो बच्चों सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल P600। P680। तो दैट मींस अगर सपोज ये P680 है और इस P680 का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा, है ना? और जब ये एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ में बन जाएगा ये P680, और यहाँ में हम स्टार लगाएंगे। स्टार का मतलब क्या है? एक्साइटेड क्लोरोफिल, एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर। तो इसके बाद ये अब नेक्स्ट यहाँ पे मिलना है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसको कहते हैं फियोफाइटिन। तो यहाँ में आप फियो लिख लेना, और फिर फियो के बाद में जो है आप लोग लिख लेना यहाँ में QA, और बच्चों QA के बाद में यू कैन राइट देयर QB, और QB के बाद में यू कैन राइट देयर साइटोक्रोम B6F, और साइटोक्रोम B6F के बाद में you can write plastocyanin, phiophytin, and then QA, then QB, then cytochrome B6F, and then plastocyanin। और ये plastocyanin जो है इसको मिलेगा यहाँ पे, जरा कौन सा पिगमेंट सिस्टम? P700। P700। तो P700 को भी लाइट पड़ेगा, और इस पे भी लाइट पड़ा था, और जब बच्चों इस पे लाइट पड़ा था तो ये क्या हुआ था? एक्साइट। और एक्साइट हुआ था तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो साइमल्टेनियसली इस पे भी लाइट पड़ेगा, और लाइट पड़ने से ये एक्साइटेड हो जाएगा, और जब ये लाइट एक्साइटेड हो जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में हम लिखेंगे P700
स्ट्रिंग। तो अब बताओ मुझे इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या क्या था? A0, A0, A1, हाँ FE, वेरी गुड। फिर क्या था? A1, और A1 के बाद में क्या था? FES, FES, और FES के बाद में क्या था? D, FD। और बच्चों FD के बाद में यहाँ में इस एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? के FNR। टाइम FNR का पूरा नाम क्या था? FNR का पूरा नाम क्या था? पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। और ये FNR जो है इस NADP पॉजिटिव को, अब बताओ किस में कन्वर्ट करेगा? NADPH, NADPH। इज दिस क्लियर? yes sir, और ये फिगर जो है दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा इवेंट हो जाएगा। और बच्चों जो इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होगा उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? photolysis of water sir, हाँ, तो वो sir water फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो आप ऐसे लिख देना। और यहाँ पे क्या होगा कि water वाटर आएगा, और वो वाटर जो है ब्रेक होगा, और वो देगा 2 इलेक्ट्रॉन, और वो देगा 2 प्रोटॉन, और बच्चों वो हम देगा एक 1/2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्लियर? या आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमें पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिखना है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल कहेंगे हम? 2। और 2 वाटर मॉलिक्यूल से कितना इलेक्ट्रॉन कहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। और प्लस कितने प्रोटॉन कहेंगे? 4 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन। और 4 प्रोटॉन के बाद में कितना ऑक्सीजन कहेंगे? 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूरा। तो लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता बढ़ता रहता है तो उसे हमें एक 1/2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और या तो हम ये लिखेंगे। और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब जो इलेक्ट्रॉन इस P680 का आगे बढ़ रहा है, और अब इस P680 को वापस कौन इलेक्ट्रॉन देगा? H2O, H2O। और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और क्योंकि हमें यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो इसलिए हमने 2 के हिसाब से लिया, लेकिन आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ में आप फिगर लिख लेना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बच्चों कितने, अब इलेक्ट्रॉन कौन वापस देगा P680 को? H2O सर, हाँ वेरी गुड, H2O देगा। और वो जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? P680 सर, वो जाएगा P780 P700। P700 से फाइनली कहाँ जाएगा? NADP पॉजिटिव, वो NAD। इसमें मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है अब? NADPH, NADPH। आर यू डन विद दिस? yes sir, और इसी को हम लोग Z स्कीम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये है इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बच्चों ये है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये वाला। तो अब लिखो इसमें A1 का तो आपको पता ही है, तो मैं अब आपको इसका बता दूंगा, फियोफाइटिन का। तो लिखो PHEO। PHEO is फियोफाइटिन। बच्चों PHEO क्या होता है?
PHEO. Oh, हाँ, PHEO is pheophytin, which is a chlorophyll. PHEO is a pheophytin, which is a chlorophyll Yeah. without magnesium. और इसमें मैग्नीशियम नहीं होता है. Pheophytin is pheophytin, which is a chlorophyll without magnesium. ठीक. और इसमें लिख लेना in pheophytin magnesium is replaced by two protons. Clear? Yes, sir. So now tell me, what is pheophytin? Sir, chlorophyll which is without sir magnesium. Chlorophyll without magnesium. और ये मैग्नीशियम की जगह में इसमें दो प्रोटॉन आते हैं. तो देखो, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन pheophytin is primary electron acceptor. And NADP positive is final electron acceptor. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, QA and QB और प्लस टू क्विनोन. तो जरा साइक्लिक में कौन सा क्विनोन यूज होता है? Sir, UB क्विनोन. और यहाँ में क्या यूज हुआ था? प्लस टू क्विनोन. और जो ये यहाँ में QA है, this is plus 2 quinone. QB is plus 2 quinone. And this is cytochrome and this is plus 2 cyanine. और PO is pheophytin. और A0 बताया था क्लोरोफिल मॉडिफाइड, और A1 बताया था इसका नाम था, A1 का नाम क्या था? फाइलाक्विनोन. क्या नाम था? ये प्लस 2 क्विनोन है, ये फाइलाक्विनोन है. आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स फेरिडॉक्सिन, और ये FNR इज फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, और जो NADP पॉजिटिव को NADPH बनाता है. तो अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये था PQN क्लास टू क्विनोन है ये. और इसमें आप लोगों को अब बाकी पॉइंट्स जो है, तो हाँ, यहाँ पे लिख लेना P680 या P700 are reaction centers in ground state, while as P680 or P700 state are reaction centers in excited state. Clear? sir. तो ये है डिफरेंस कि ये वाला, मैं आप लोगों को DPP क्वेश्चंस भेज दूंगा. मेरा थोड़ा रोज रेगुलर 4 लेक्चर होता है, तो आज मैं अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए DPP एक अच्छा खासा क्वेश्चन दे दूंगा, तो वो आप सॉल्व करते रहना. तो ये है एक्साइटेड, ये है एक्साइटेड, और ये वाला ग्राउंड है, और ये वाला ग्राउंड. जब लाइट पड़ता है एक्साइट होता है,
और ये इसीलिए एक्साइटेड है। जब लाइट पड़ेगा एक्साइटेड होगा, तो ये वाला एक्साइटेड क्लोरो रिएक्शन सेंटर है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों अब किसमें दोनों पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होता है? साइक्लिक नॉन साइक्लिक सर हाँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इधर में आप लोग लिख लेना ये। हाँ, और ये वाला जरा कौन सा पिगमेंट सिस्टम है, सेकंड है या फर्स्ट है? PS2 सर। और ये वाला क्या है? PS1 और 700। ये PS1। तो और कहाँ में खाली पिगमेंट सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है? सर PS1 में। साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। में तो बच्चों किसमें एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है? सर PS1 में सर साइक्लिक। साइक्लिक में। आपको ये नहीं बताना है PS1 में, आपको साइक्लिक में बताना है। और किसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन होता है? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में। और किसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP पॉजिटिव होता है? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में। और कहाँ में प्लास्टोसाइनिन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? नॉन साइक्लिक। ना साइक्लिक में, प्लास्टोसाइनिन में। और ये वाला जो है प्लास्टोसाइनिन, वहां पे पूरा ये था फाइनल है, ये वाला ये साइक्लिक वाला था। और ये वाला नॉन साइक्लिक वाला था, प्लास्टोसाइनिन फाइनल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ में ये वाला था आयरन, जो फाइलोक्विनोन था वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को हम मानते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बच्चों कौन सा फॉस्फोराइलेशन में दोनों ATP और NADPH बनता है? सर नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक। और कहाँ में खाली ATP बनता है? साइक्लिक। हाँ, तो अब आप लोग इसको पढ़ के आना घर पे। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 के बारे में डिफरेंस बता दूंगा। और जो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ना, और इसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। इज देयर एनी डाउट? चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ये। आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर।